हेलो स्टूडेंट, आज मैं यहाँ स्टूडेंट की एक और समस्या जो मैंने ऑब्जर्व की है उस समस्या पे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो एक समस्या है मोबाइल, और जो उसमें एक मेन है कि मोबाइल एक ज़रूरत है कि एक आदत है। उन्हीं के अंतर को मैं आज वीडियो से आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मोबाइल, अगर हम बात करें तो आज आपकी पूरे लाइफ में मोबाइल का इतना इफेक्ट है कि अगर आप 24 घंटे में अपने 8 से 9 घंटे सोने के और 2 से 3 घंटे आप रेगुलर रूटीन को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा 12 घंटे आपका इफेक्टिव रहता है। आप हमेशा दिमाग में मोबाइल के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो देखिए ये लत पड़ी कहाँ से, हम उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब आपको मोबाइल मिला, अब उस मोबाइल के मिलने की जो भी एज आपकी रही हो, आपको हाई स्कूल में मिल गया, इंटर मिल गया। आज की जनरेशन तो शुरू से ही मुझे लगता है जब से वो समझने लगता है तब से उसको मोबाइल की आदत पड़ गई है। आगे वाली जनरेशन के साथ और ये दिक्कतें आएंगी। पर अगर आप उस चीज़ की जर्नी को जहाँ से शुरू किया है, अगर वहाँ से आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो ज़रूरत और आदत, इन दोनों का अंतर आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक, जब आपने मोबाइल पहली बार लिया तो घर वालों को ज़रूरत लगी कि हाँ मोबाइल से इससे हम कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। सबसे पहली जो ज़रूरत गार्जियन को लगी कि हाँ इससे हम उससे संपर्क में रहेंगे, और संपर्क में रहेंगे सिक्योरिटी पर्पज़ से उन्होंने आपको मोबाइल दिया। आपको मोबाइल मिल गया, पहला मतलब था एक ज़रूरत थी संपर्क की। फिर आपने हुआ क्या, आपने मोबाइल्स लिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव की, बात करने की बात आई। फिर आया उसमें आपको पता लगा कि व्हाट्सअप, जो एक पहली स्टेप एडिक्शन की आई वो आई व्हाट्सअप। आपने व्हाट्सअप इंस्टॉल किया। अब पहली बार जो कि किसी कॉन्टैक्ट में आप व्हाट्सअप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपने व्हाट्सअप पर किसी से चैट किया। अब जो कि उस समय आदत में नहीं था मोबाइल, उस समय आप उस चीज़ को एक कम्युनिकेशन का माध्यम हुए कि ठीक है कल सुबह कॉलेज में साथ में चलेंगे, ये मैसेज हमने लिख के भेज दिया। सामने वाला भी अगर उसी फेज में है तो किसी टाइम उसने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और कहा कि ठीक है कल मिलेंगे। ये था कम्युनिकेशन, उन्होंने जो कम्युनिकेट किया। लेकिन अब पहला स्टेप देखिए यहाँ से क्या आया, अब कम्युनिकेशन कन्वर्ट हुआ चैटिंग में। आज के समय में हो क्या रहा है, जिस चीज़ को हम 2 लोग 1 मिनट की कॉल कर कर बता सकते हैं, उसके लिए हम 2-2, 3-3 घंटे केवल राइटिंग चैटिंग में बिता रहे हैं। सबसे पहली समस्या जो है कि कम्युनिकेशन में आपस में बात करने के बजाय हम शब्दों में चैटिंग में उस चीज़ को समय गुजार रहे हैं, जो खुद हमने उस 5 मिनट के काम को 1 घंटे से 1.5 घंटे चैटिंग में लिया। और कब वो ज़रूरत आदत बन गई, क्योंकि अब हमें क्या है, हमने आपको मैसेज किया, आपने हमको मैसेज किया, फिर मैंने आपको मैसेज किया, फिर आपने मुझको मैसेज किया। ये जो चैटिंग बन रही है उससे मेरा दिन भर दिमाग लगा रहा मोबाइल में कि पता नहीं उनका कोई मैसेज तो नहीं आया। मैं दिन भर स्टूडेंट को कहता हूँ अपनी क्लास में कि फिजिकली प्रेजेंट हो कि मेंटली भी प्रेजेंट हो। दिमाग में अगर तुम्हारे पढ़ाई के समय मोबाइल चल रहा है कि पता नहीं कोई मैसेज तो नहीं आ गया। अगर आप आज रिकॉर्ड बनाकर देखें कि आज से पिछले 1 महीने में किसी का कोई काम का मैसेज आया हो आपके पास जो इमरजेंसी का हो, जो आपको हमेशा दिमाग लगाए रहता है, तो कोई ऐसा है, क्योंकि जब भी कोई आदमी इमरजेंसी में होता है तो कभी चैट नहीं करता है कि जब फुर्सत में होना तो देख लेना। अगर किसी आदमी को इमरजेंसी है तो तुरंत आपको वो कॉल करेगा, ना कि चैट करेगा। तो जो चैट में दिमाग लगा हुआ है तो ये तो दिमाग में रटाइए कि उसको कोई तुरंत रिप्लाई करना है, और उस चक्कर में आपका दिमाग दिन भर उस पर लगा हुआ है। फिर फेसबुक आता है। फेसबुक में हुआ क्या, हमारी स्टूडेंट लाइफ में अभी कोई स्टेटस नहीं है, कोई इमेज नहीं है, पर हम कर क्या रहे हैं, एक बॉलीवुड से रिलेटेड अपने आप को एक इमेजिन कर रहे हैं एज ए हीरो या एज ए हीरोइन, और हम दिन भर सेल्फी लेते हुए या अलग अलग पोज में अपनी फ़ोटोज़ को शेयर कर रहे हैं। अभी तो पहला स्टेप आया टेक्स्ट, फिर आई इमेज और फिर वीडियो। फिर उस केस में हुआ क्या, अब मुझे तो लगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या दुनिया को लग रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ? हर 10 मिनट बाद मैं चेक कर रहा हूँ
कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। अब ज़रूरत नहीं थी फ़ोटो की। अगर हमें किसी को शेयर करना था तो हमारे पास इसका पिछला मेथड था, व्हाट्सअप। हमने किसी पर्टिकुलर को अपनी इमेज भेजनी थी, मैंने इमेज भेज दी, उसने इमेज देख ली, दोनों को कम्युनिकेट हो गया। पर अब यहाँ पर आया अपने आप को पब्लिक में ले आना, सोशल लाइफ में लाना, जिसे हम कहते हैं कि सोशल साइट्स पर आना। इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब आई। अब हमने एक नई आदत उसमें जोड़ ली। हमें चेक करना है कि मेरी फ़ोटो कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, किसने किया, किसने नहीं किया। उसी से आज की जो जनरेशन है ना, वो लाइक और उस पर दोस्ती डिसाइड करती है, कौन मेरा अच्छा दोस्त है और कौन मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। एक नई समस्या। आज दोस्त की पहचान क्या है? लाइक और सब्सक्राइब, लाइक करना और कमेंट करना, अच्छे कमेंट करना। अब ये ज़रूरत नहीं, ये आदत में आ रहा है। अब दिन भर हमें क्या लग रहा है? हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने उसकी फ़ोटो को देखा, उसके कपड़ों को देखा, उसके बैकग्राउंड को देखा, उससे फिर हमने कहा कि हम भी उससे अच्छा कपड़ा खरीदेंगे, उससे अच्छी फ़ोटो डालेंगे। कंपटीशन ले आया आपस में। और अब हम भटक रहे हैं इधर की ओर। फिर आया वीडियो का। वीडियो में दिन भर हम मीम्स, एक आज समय मुझे सबसे जो लगता है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, रोस्टिंग, किसी की बुराई करना, ये आज के समय में फैशन हो गया है। किसी की को क्रिटिसाइज करना, किसी को किसी भी चीज़ में वो करना, और वो एक रोस्टिंग के नाम देकर एक दूसरे के वीडियो को करना, शेयर करना, जो आज सबसे बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक माइंड का जो एक कह सकते हैं ना कि वो हो रहा है। एक होता है एक पॉजिटिव माइंड, एक निगेटिव माइंड। निगेटिविटी की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। आज तो हम अपने रोल मॉडल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे रोल मॉडल कबीर सिंह और एनिमल फिल्म को देखते हुए हम उसको अपना एज ए रोल मॉडल मान रहे हैं। जबकि आप क्या उस तरह बनना चाहते हैं? आप बनना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि दूसरा अगर उसी तरह से आपसे बिहेव करेगा तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पर खुद को बनना है, दुनिया तो हम झेल लेंगे। अपने आप में एक अलग ही वो है कि शेर है और शेर को डर नहीं लगता, ये फलाना जो दिमाग में इमेज बनाई हुई है। कोई अभी स्टेटस नहीं है, पर उसके पीछे हम आगे पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, इन सारे उससे बाहर निकले। आपका एक लक्ष्य है, आपका अपना एक भविष्य है, गार्जियन की आपसे एक उम्मीद है। आप उस चीज़ को, उसी मोबाइल की ज़रूरत को जो आप लत में कन्वर्ट कर चुके हैं, उसको आप किसी और नशे में, एक पावर का नशा, एक सफलता का नशा भी तो देखकर देखिए। जब आप सफलता का नशा आपके दिमाग में हावी होगा, सक्सेस एक आदत है। एक बार आप क्लास में फर्स्ट आकर तो देखिए। अगर आप एक बार क्लास में फर्स्ट आ जाएंगे तो आपको उसकी आदत से लगेगी, आपको अच्छा लगेगा। कभी रिजल्ट आए और किसी ने क्लास में कह दिया टीचर ने, अरे ताली बजाओ इसके लिए, इसके तो 30 में 30 मार्क आए हैं। वो एक आदत है, वो एक सफलता की। जब वो आप लत लग जाएगी तो उस चीज़ को आप कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगली बार आप खुद चाहेंगे कि मेरा 30 में 30 आए। और वो जब आदत पड़ जाएगी तो अपने आप मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन दूर होने लगेंगे। जो भी उसके रास्ते में आएगा उस सफलता के, लगता है कि मोबाइल है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उस सफलता की ओर जाने से, अपने आप मोबाइल से आप दूरी बना लेंगे। अपने आप फिर से वापस उस लक्ष्य से ज़रूरत पे आ जाएंगे। मोबाइल को केवल ज़रूरत के लिए रखो, क्योंकि मेरा लक्ष्य अब क्या है? सक्सेस की ओर जाना। मेरा लक्ष्य है एक इमेज, एक आइडियल अपना चेंज किया कि मुझे उनकी तरह से बनना है। एक कोई अच्छा साइंटिस्ट कि मुझे अब्दुल कलाम बनना है, एक अच्छा कोई एजुकेटर मुझे उसकी तरह से बनना है। तो जैसे ही आप उसकी ओर जाएंगे, एक नई लत लग जाएगी और ये लत अपने आप छूट जाएगी। तो मोबाइल को केवल एक ज़रूरत का रखें, ना कि उसकी आप आदत बनाएं। ठीक है? तो ये जो है आप ध्यान दें और मोबाइल से ज़्यादा अपने कैरियर पर, अपने भविष्य पर फोकस करेंगे और जैसे ही आप उधर कन्वर्ट होंगे, ये अपने आप छूट जाएगा। तो आज से आप अपने चीज़ को ध्यान में रखें, पढ़ाई पर फोकस करें, गोल डिसाइड करें और मोबाइल से को मैंने कहा ज़रूरत पर ही रखें, ज़रूरत से उसको आदत न बनने दें। मतलब ऐसे ही जो मैं आजकल ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर कोई आदमी खाली है, जैसे आज समय कोई काम नहीं है और उसने सुख को क्या मान लिया है?
कि बढ़िया मोबाइल में नेट भरा हो, बढ़िया खाने को मिल रहा हो, यही सर्व सुख है। ये सुख नहीं है। ये तो क्षणिक आपको शॉर्ट टर्म एक सुख का अनुभव हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सक्सेस का नशा लेंगे तो सक्सेस के नशे के आगे ये नशा कुछ भी नहीं होगा। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें और मोबाइल को केवल ज़रूरत का रखें, उसको नशे में कन्वर्ट ना होने दें। धन्यवाद। इसी तरीके से मैं और भी वीडियोज़ लेकर आपके सामने आता रहूँगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।